जय श्री राम। ये नारा अयोध्या से लेकर हमारे पूरे देश में और कहीं कहीं पर तो पूरे विश्व में गूंज रहा है। हर भारतवासी अपने अपने तरीकों से रामलला के आने की स्वागत कर रहा है। धार्मिक कार्यक्रम और राम नाम के गूंज की पूरे विश्व में चर्चा है। आज रामलला के आने से धर्म का तो विस्तार होगा ही होगा, लेकिन इससे देश के आर्थिक विस्तार पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है, इस सब चीज के बारे में जानेंगे। इन सब चीज को लेकर 95% लोगों को कुछ भी नहीं पता है। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि अयोध्या में रामलला के आने से इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या होने वाला है, रियल एस्टेट में क्या होने वाला है, टूरिज्म सेक्टर में क्या होने वाला है, रामलला के आने से देश को क्या फायदा पहुंचने वाला है और कौन कौन से सेक्टर में क्या क्या होने वाला है, किन सेक्टर को कितना फायदा होने वाला है और इससे हमारे देश के बिजनेस पर क्या असर होगा और बिजनेस के साथ साथ उन बिजनेस के स्टॉक्स पर क्या असर होगा और उत्तर प्रदेश का किस्मत कितना चमकने वाला है। ये सारी चीजों के बारे में इस वीडियो में पूरे डिटेल के साथ बात करेंगे। तो जय श्री राम बोलकर वीडियो की करते हैं शुरुआत। राम मंदिर के बनने से जो सबसे बड़ा सेक्टर है जिसमें इम्पैक्ट आएगा वह है टूरिज्म सेक्टर। अभी अयोध्या की टोटल जनसंख्या है 35 लाख और अनुमान लगाया जा रहा है कि पूरे साल भर में अयोध्या में 3.5 करोड़ से 4 करोड़ लोग आने वाले हैं। यानी कि अयोध्या की जनसंख्या है 35 लाख और वहां पर उससे ज्यादा 10 गुना टूरिज्म से लोग आने वाले हैं। और अभी जब मंदिर खुल रहा है तो शुरू महीने में 3 से 5 लाख लोग रोज आने की संभावना है और पूरे महीने में यदि टूरिज्म की संख्या को कैलकुलेट किया जाए तो 1 करोड़ से 1.5 करोड़ के बीच आ रहा है। तो सब लोग जब रामलला के दर्शन करने अयोध्या आएंगे, अपना फैमिली लेकर आएंगे, तो आसपास का एरिया हमेशा चहल पहल रहेगा और आसपास के लोगों को रोजगार मिलेगा। अब रोजगार कैसे मिलेगा, चलिए बात करते हैं पूरे डिटेल के साथ। तो जब 1 लाख से 3 लाख लोग हर दिन आएंगे तो रहने के लिए जगह चाहिए, खाने के लिए चीजें चाहिए, पूजा सामग्री से लेकर ट्रैवल से लेकर भगवान की मूर्तियों से लेकर फूल से लेकर माला तक की चीजें और जितने भी सारे चीजें लोग वहां पर खरीदेंगे, ये सारी चीजों में बूम देखने को मिलेगा। और जितने भी चीजों पर लोग पैसा खर्चे करने वाले हैं, इससे हमारे देश के बिजनेस पर और हमारे देश के आर्थिक स्थिति पर बहुत ही गहरा असर होने वाला है, यानी कि ग्रो होने वाला है भैया। तो आप सोच सकते हैं कि एक अयोध्या मंदिर के बन जाने से हमारा देश को कितना लाभ होने वाला है। तो सबसे पहला सेक्टर है हॉस्पिटैलिटी सेक्टर, जिसमें से होटल आ सकते हैं। तो अभी तक अयोध्या में 70 होटल अप्रूव्ड हो चुके हैं और 40 नए होटल बनने की शुरुआत हो चुकी है। और इसके अलावा 2000 से 2500 घर के रूम्स को किराए पर देने के लिए अप्रूव्ड किया जा चुका है। और अभी तक जितने भी सारे रूम अप्रूव्ड हुए हैं वे सारे रूम्स में फुल बुकिंग चल रही है। तो मैं आपको कुछ स्टॉक्स के नाम बताता हूं जो बिजनेस अच्छा कर रहे हैं और जिनकी डिमांड रह सकती है आने वाले फ्यूचर में, जिनके स्टॉक्स में रैली देखने को मिल सकती है। तो यहाँ पर मैं आपको एक बात बताता हूँ, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूँ भैया। तो स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने से पहले आप अपना रिसर्च खुद करिए। यह वीडियो केवल एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाया जा रहा है। तो जब इतने सारे लोग आएंगे तो उनके ठहरने के लिए होटल चाहिए रहेगा। तो अयोध्या के आसपास जो होटल है उसमें से एक कंपनी आता है प्रवेग लिमिटेड। इनके सारे होटल अभी से 100% फुल हो चुके हैं और यह कंपनी बहुत छोटी है लेकिन बहुत अच्छी कर रही है और यह रियल एस्टेट में काम करती है, होटल्स पर काम करती है और भी ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे प्रोजेक्ट पर काम करती है। तो प्रवेग लिमिटेड कंपनी का बिजनेस बहुत ही अच्छा होने वाला है क्योंकि यह अयोध्या के आसपास है। इनके स्टॉक्स ने पिछले 1 साल में 300% का रिटर्न दिया है। इसी बात पर कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखिए और वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। दूसरी कंपनी के बारे में जानते हैं जिसका नाम है ITC। यह कंपनी होटल बिजनेस में तो कम काम कर रही है लेकिन इनके भी कंपनी अयोध्या के आसपास होने की वजह से इनकी भी कंपनी बहुत ही अच्छी कर सकती है। पिछले 1 साल में इस कंपनी ने 30 से 40% का रिटर्न दिया है और यह कंपनी होटल के साथ साथ बहुत ही बड़े लेवल पर अलग अलग चीजें प्रोड्यूस करती है जिसका यूज हम कहीं ना कहीं अपने घरों में खाने पीने की चीजों में करते हैं। तीसरी कंपनी जो है वो हमारे रतन टाटा सर जी की है जो कि है इंडियन होटल कंपनी। इन्होंने अयोध्या में 2 होटल्स का अनाउंस कर दिया है और पिछले दिनों ताज ग्रुप की यह कंपनी इंडियन होटल ने लक्षद्वीप में भी 2 होटल का अनाउंस किया है। जब से बाइकॉट मालदीव चला है तब से होटल और ट्रैवल सेक्टर अच्छा कर रहे हैं। तो इंडियन होटल कंपनी अयोध्या में 2 होटल तो बनाने ही वाले हैं लेकिन यह पूरे देश में अलग अलग जगहों पर बहुत सारे होटल रन करती है जिसका फायदा भी आपको स्टॉक से लेकर हो सकता है। लेकिन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के बारे में ही सोचना दोस्तों, क्योंकि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग में ही फायदा है। इंडियन होटल कंपनी ने पिछले 1 साल में 60 से 70% का रिटर्न दिया है जिसे आप देख सकते हैं। अब बात करते हैं टूरिज्म सेक्टर का। देखिए बहुत सारे लोग अयोध्या में रामलला के दर्शन करने आएंगे, चाहे वे प्लेन से आए, ट्रेन से आए, बाई रोड से आए
चाहे वे अपनी ही गाड़ी से क्यों ना आए। तो बहुत सारे लोग रामलला के दर्शन करने के लिए अयोध्या आ रहे हैं। पहले मुंबई से अयोध्या के लिए एक प्लेन चलता था, वो भी हफ्ते में। अब दिन में 4-4 प्लेन चलाई जा रही हैं। वहां पर श्री राम इंटरनेशनल एयरपोर्ट के रीइनोवेट किया जा रहा है, जिससे वहां पर इंटरनेशनल प्लेन भी आ जा सकता है। रेलवे ने अयोध्या के लिए स्पेशल ट्रेन निकाला है और अलग से साल भर चलने वाली ट्रेन भी चलाया जा रहा है। और मैं आपको बता दूं कि पिछले 6 महीनों से रेलवे के स्टॉक्स ऐसे उड़ रहे हैं जैसे कि प्लेन। इसका कारण कुछ और ही है, किसी और वीडियो में हम इसके बारे में बात करेंगे। लेकिन आने वाले समय में रेलवे की स्टॉक्स में भी और तेजी देखने को मिल सकता है। अयोध्या के आसपास जितने भी जिले हैं, जहां से भी लोग आ सकते हैं, उनके रोड्स को 4 लाइन बना दिया गया है और 4 लाइन बनाने पर काम किए जा रहे हैं, जिससे आने जाने वाले लोगों को कोई भी तकलीफ ना हो, कोई भी परेशानी ना हो। जब सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या के राम मंदिर के बारे में फैसला सुना है, तब उससे पहले वहां की जमीन की रेटें 2 लाख रुपए हुआ करती थी। लेकिन जब से सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, तब से वहां के रियल एस्टेट में ये डिमांड हो गई है भाई साहब की 2 लाख की चीज अब 2 करोड़ में भी नहीं मिल रही है। गवर्नमेंट के द्वारा और बहुत सारे प्राइवेट सेक्टर के द्वारा गेस्ट हाउस बनाए जा रहे हैं, होटल्स बनाए जा रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम हो रहा है, रोड पर काम हो रहा है, एयरपोर्ट पर काम हो रहा है, अयोध्या के रेलवे स्टेशन पर काम हो रहा है। तो ऐसे बहुत सारी चीजों पर गवर्नमेंट भर भर के पैसा खर्च कर रही है। और क्यों ना करे, जब उनको पता है कि जब बहुत सारे टूरिस्ट आएंगे और पैसे खर्च करेंगे तो वह पैसे सारे हमारे एक ही बार में वसूल हो जाएंगे। तो हमने होटल्स का बात कर लिया, हमने ट्रैवल का बात कर लिया। अब इसी ट्रैवल में एक कंपनी आते है ईज माई ट्रिप करके, जिसके बारे में आपने पिछले दिन सुना होगा कि इन्होंने मालदीव जाने वाले 10,000 बुकिंग कैंसिल कर दिए थे। जब मोदी जी लक्षद्वीप गए थे, तब से ईज माई ट्रिप के शेयर में भी अच्छा खासा रैली देखने को मिला था और आने वाले समय में भी यह कंपनी बहुत ही अच्छा कर सकती है। ईज माई ट्रिप जो कि ट्रैवल कंपनी है, बुकिंग कराती है। और भी बहुत सारी छोटी मोटी कंपनियां हैं, जैसे कि बस वाले हैं, कार वाले हैं, कभी रेवेन्यू बढ़ने वाला है। यहाँ पर एक सेक्टर और आता है इंफ्रास्ट्रक्चर, जहाँ पर गवर्नमेंट के 200 से ज्यादा प्रोजेक्ट चल रहे हैं अलग अलग सेक्टर में, और 200 प्रोजेक्ट में लगभग 40,000 करोड़ का काम हो रहा है भैया। और अयोध्या और उसके आसपास के एरिया में हर एक लेवल के सेक्टर में कोई ना कोई काम हो ही रहा है। वे लोग खाली नहीं बैठे हुए हैं, चाहे वो नया एयरपोर्ट बन रहा हो, रेलवे स्टेशन 4 लेन का रीन्यू करना हो, या फिर गोरखपुर रोड का रीन्यू किया जा रहा है। तो ऐसे बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम हो रहे हैं और ऐसे कई प्रोजेक्ट पर गवर्नमेंट खूब पैसा बहा रही है। तो हमने होटल्स की बात करी, हमने ट्रेवल्स की बात करी, हमने इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर की बात करी। तो कितने सारे लोग आने वाले हैं, इतने सारे लोग जब आएंगे तो कुछ ना कुछ तो खाएंगे भैया। तो खाने के लिए रेस्टोरेंट, ढाबा, छोटे मोटे ठेला वाले, कितने लोगों को रोजगार मिलने वाला है आप सोच सकते हैं। चाहे वो प्रसाद वाला हो, फूल वाला हो, हार वाला हो, खिलौने वाला हो, राम मंदिर से जुड़े झंडे वाले हो, टी शर्ट वाले हो, बैग वाले हो, और भी ऐसे जितने भी सारे चीजें जो वहां पर बिकेंगी, वे सारी चीजों से जितना भी रोजगार पैदा होने वाला है, लोगों का ग्रोथ होने वाला है। तो कितना कुछ बिकने वाला है, जिससे अयोध्या का ग्रोथ होगा, यूपी का ग्रोथ होगा, राज्य का ग्रोथ होगा, हमारे देश का ग्रोथ होगा। ट्रैवलिंग से ऑटो वाले हैं, कार वाले हैं, बस वाले हैं, प्लेन वाले हैं, ई रिक्शा वाले हैं, ट्रेन वाले हैं, कितने सारे लोगों को रोजगार मिलने वाला है, कितने सारे लोगों का घर चलने वाला है, कितने सारे लोगों का जीवन बदलने वाला है। तो इससे बहुत सारे रोजगार पैदा होने वाले हैं। बहुत सारे लोग बाहर से घूमने आएंगे, जो लोग बाहर से डॉलर लेके आएंगे और यहाँ पर ज्यादा खर्चा करेंगे। तो अलग अलग सेक्टर में, चाहे वो डायरेक्टली हो, इनडायरेक्टली हो, हजारों लोगों को नौकरी मिलने वाला है। चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में हो, चाहे वो ट्रैवल सेक्टर में हो, चाहे वो कोई भी सेक्टर हो। लेकिन अयोध्या में जितने भी सारे लोग हैं, उनकी किस्मत चमकने वाली है यदि वे दिमाग से काम ले रहे हैं। तो पहले बताया जा रहा था कि कैट कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स के द्वारा जनवरी के पहले हफ्ते में अनुमान लगाया गया था 50,000 करोड़ रुपए का व्यापार होने वाला है, और वो भी सिर्फ जनवरी में। लेकिन वे लोग अपने आसपास के 30 शहरों की जानकारी के अनुसार अभी वे लोग ये कह रहे हैं कि 50,000 करोड़ का बिजनेस नहीं भैया, धंधा नहीं भैया, 1 लाख करोड़ से ज्यादा का धंधा होने वाला है मात्र अगले 1 महीनों में। और मंदिर अभी नया नया है, तो वहां पर अनुमान लगाया जा रहा है कि अगले 1 महीने में हर दिन 3 लाख से 5 लाख टूरिस्ट आने वाले हैं रामलला मंदिर के दर्शन करने के लिए। तो जब एक दिन में 3 से 5 लाख लोग आएंगे, तो 1 महीने में 1 करोड़ से 1.5 करोड़ लोग आने की संभावना है। और जब 1.5 करोड़ लोग आएंगे, इतना पैसा वे लोग खर्च करेंगे, किस किस चीजों में खर्च करेंगे, जिससे कई लोगों को रोजगार मिलेगा, कई लोगों का घर चलने वाला है, और इसका डायरेक्ट फायदा राज्य सरकार और हमारे देश को होने वाला है। तो चाहे होटल हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, ट्रैवल हो, हर जगह लोगों की जरूरत पड़ेगी और नए नए रोजगार पैदा होंगे। कहीं पर लेबर की जरूरत पड़ेगी, कहीं पर इलेक्ट्रिशियन की जरूरत पड़ेगी, कहीं पर टाइल्स की जरूरत पड़ेगी, कहीं पर गिट्टी की जरूरत पड़ेगी, कहीं पर कंक्रीट की जरूरत पड़ेगी, तो कहीं पर रेत और सीमेंट की जरूरत पड़ेगी, कारपेंटर की जरूरत होगी, आर्किटेक्चर की जरूरत होगी, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम हो रहा है भैया। कई होटल
हॉस्पिटल्स बन रहे हैं भैया, कई रोड्स बन रहे हैं भैया, कई मकान बन रहे हैं जहां पर काम करने के लिए लोग चाहिए होंगे। और ये सारी चीजों में कई प्रकार के रोजगार डायरेक्टली इनडायरेक्टली पैदा होने वाले हैं। मंदिर चाहे अयोध्या में हो, मुंबई में हो, जयपुर में हो, राजस्थान में हो, चाहे दिल्ली में हो, जब वहां पर मंदिर बनता है और जब टूरिस्ट आते हैं तो इसके आसपास के बहुत सारे लोगों को रोजगार मिलता है, बहुत सारे धंधे चलते हैं, बहुत सारा बिजनेस होता है, जिससे वे लोग ग्रो करते हैं और वह राज्य ग्रो करता है, जिससे देश ग्रो करता है। आप कौन से स्टेट से हैं और क्या आप रामलला मंदिर की दर्शन करने के लिए जा रहे हैं? हमें कमेंट करके जय श्री राम बोलकर जरूर बताइए। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो जहां भी रहो दोस्तों, सीखते रहो, सिखाते रहो, अपने आप को आगे बढ़ाते रहो। तब तक के लिए जय श्री राम।